स्वागत है जी आप सबका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे सभी लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो इसका वॉल्यूम है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसका होएगा सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल द वाटर फ्रॉम इट, तो इसका वॉल्यूम आएगा। तो इसके तो आंसर हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface. तो ये दो सिलेंडर हैं। पहले ड्राइंग इनकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। तो रेडियस है 7/2 और 14। अब दूसरा बना लेते हैं। तो अब करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे द सिलेंडर विथ ग्रेटर बेस have the cylinder with greater base have greater volume, so volume of B is greater than A। देखो क्या लिखा है, द सिलेंडर विद ग्रेटर बेस, जिसका बेस बड़ा होएगा उसका वो सिलेंडर जो है मतलब ग्रेटर होएगा। तो अब इसका बेस ज़्यादा है इससे, तो इसलिए ये बड़ा है। तो फिर भी अब इसकी वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए की वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है πr²h। इनका सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो है πr²h। अब 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 14। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 11 पे 2 7 ज़ा 14। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 539 सेंटीमीटर आंसर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ बी। सॉरी ये ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। इसका है πr²h, इसका फॉर्मूला ये है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसका ही ओवरसली ज़्यादा होएगा इन से, वॉल्यूम ऑफ ए से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ बी है। और इसका हम मतलब जिसकी ग्रेटर बेस होएगा उसी की ही वॉल्यूम भी ग्रेटर होएगी। तो बी की वॉल्यूम वो थी, बेस ग्रेटर था, तो इसलिए बी ही ग्रेटर है। और फाइंड भी कर लिया अब हमने, और फॉर्मूला इसका ये है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर
एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर, वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू 180, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल्स टू 900, 180 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल्स टू 900। अब h इज इक्वल्स टू 900 बाई 180, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसल, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो ये हाइट जो है वो आएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ क्यूबॉइड इज अ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बनाने हैं। अब हाइट 30, लेंथ 60, ब्रेथ 54। एक और क्यूब बना लेंगे यहाँ पे। हाइट 6, तो करते हैं इसको। ये है स्मॉल क्यूब और ये है बिग क्यूब। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, मैंने सेम साइज़ के बना दिए हैं। आप इसको मतलब इसको थोड़ा बिग कर सकते हो, इसको थोड़ा इतना ही रख सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैंने सेम साइज़ के बना दिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। पहले ये मतलब एक ये ले लिया और बाय में ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो अब लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट बाय ए मल्टीप्लाई ए। तो 60 मल्टीप्लाई 40 54 मल्टीप्लाई 30 बाय 6 मल्टीप्लाई 6। तो 6 10, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 4 जा 6 9 जा 54, 6 5 जा 30। तो ये आएगा 450 आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर स्क्वायर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर बना लेंगे अब एक। सेवेंटी बाई 10, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो 7 रेडियस हो जाएगा। अब करते हैं इसको। तो ये आएगा वॉल्यूम 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल्स टू 154/100। तो अब h इज इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई 10 बाय 7 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 100। अब ये तो कट जाएंगे, अब ये रह गए। तो 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हाइट जो है वो 1 मीटर आएगी। तो ये आंसर आएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अब इसका वॉल्यूम तो पता ही है हमें क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 7। तो इसका आंसर आएगा 49.5 मीटर क्यूब। 7 से 7 कट जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा। अब 495/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड द इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो यहाँ पे लीटर है तो 1000 लीटर। तो ये लीटर में आंसर देना है ना, तो आंसर आएगा 49500 लीटर। इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी टाइम विल इट सफ़र एरिया इंक्रीज। सेकंड है हाउ मैनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले क्यूब बना लेंगे एक छोटा। एस साइड ए गिवन नहीं है तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा स्मॉल क्यूब। अब एक बनाएंगे इससे बड़ा क्यूब। S24 सॉरी 2A ये है बिग क्यूब। अब S इज इक्वल्स टू 6A स्क्वेयर है इसका तो आंसर। तो S इज इक्वल्स टू 6 2A स्क्वेयर। 6 मल्टीप्लाई 4A स्क्वेयर। तो 4 मल्टीप्लाई 6A स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई S न्यू। अब लिखेंगे न्यू SA इज 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब A मल्टीप्लाई A क्यूब वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। तो यह 2A मल्टीप्लाई 2A तो 8A क्यूब V इज इक्वल्स टू 8V। तो ये आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम है ये V। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 8th। वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबॉइडियल रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। If the volume of reservoir is 108 meters cube, find the number of house it will take to fill the reservoir। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर
इज इक्वल्स टू 108 मीटर क्यूब, यानी 108,000 लीटर। 60 लीटर वाटर फिल्ड इन 1 मिनट। 60 लीटर वाटर जो है वो 1 मिनट में फिल होता है। 1 लीटर वाटर फिल्ड इन 1/60 मिनट। तो 108,000 लीटर इज इक्वल्स टू 1/60। यहाँ से कट 108,000, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसर, मिनट में आंसर आएगा। तो ये आएगा 1800/60, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसर, 6 1 जा 630। तो ये आएगा 30 आवर में जो है वो फिल होएगा रिजर्वियर। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।